वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मेरा नाम तदक नालो है और मैं अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का चेयरमैन हूँ। आज आप सबका बीच में फिर से आने का बहुत समय के बाद आने का बहुत बड़ा रीज़न है। आज हमारा ग्यामर पादंग सर जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक विशल ब्लोअर बन के ये इशू को जो उजागर किया था, आज उसका सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है। तो आज हम यहाँ में आप सबका बीच में इसीलिए भी आया हूँ क्योंकि पब्लिक का जो यादाश्त है, पब्लिक का यादाश्त बहुत कमज़ोर होता है। ये चीज़ को हमने ये बार भी देखा है। तो आज आने का मतलब ये है, आने का रीज़न ये है कि आप सबका यादाश्त को फिर से रिफ्रेश करने के लिए मैं आया हूँ। तो ग्यामर पादंग जो है उसका नाम से आप जब ग्यामर पादंग का नाम सुनता है तो आपका दिमाग में क्या आता है? ग्यामर पादंग जो है वो ही रिप्रेजेंट्स करेज, ही रिप्रेजेंट्स ऑनेस्टी एंड ही रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेशन। जो सही के लिए जो करा करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आज मैं आप सबसे कुछ बात बोलने के लिए आया हूँ। अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सबको मैं मेरा जो संदेश है आप सबको पहुँचाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्यामर पादंग सर का जो आखिरी जो शब्द था, आखिरी शब्द ये था, ये आप मैं दोहराना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि आईसीयू में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मरने से भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा जब तक एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है उसमें एक राइटफुल कंक्लूजन नहीं होता है। ये हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर का फाइनल वर्ड्स था, आखिरी वर्ड्स जो आईसीयू में जाने से पहले उसका बोलना था। तो मैं आज 2 साल, आज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है ग्यामर पादंग का। तो सेकेंड डेथ एनिवर्सरी में आप सबको कुछ अहम बात बोलने के लिए आया हूँ। पब्लिक का मेमोरी को फिर से रिफ्रेश करने के लिए आया हूँ। और हमारा जितना भी अरुणाचल का जनता है, माता पिता है, अन्य अबू है, जितना भी स्टूडेंट्स है जो अभी फ़िलहाल पीजी में बैठ रहा है, जो लाइब्रेरी में बैठ रहा है और जहाँ कहीं भी है बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो दिन रात एक करके अपना फ्यूचर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये बात मैं आपसे सीधा आपसे बात करने के लिए, आपसे आपको बताने के लिए आया हूँ। तो ग्यामर पादंग सर का ये इशू में, एपीपीएससी पेपर लीकेज में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है आप सबको पता है। 2022 में एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को उजागर किया था और उस समय में जब इसको उजागर किया था तो हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये इशू जो है इतना बड़ा होगा और इसका सीरियसनेस इतना एक्सटेंड तक जाएगा। तो आज उसका सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है और ये एपीपीएससी पेपर लीकेज जो इशू है इसका जो ड्यूरेशन, इसका जो मूवमेंट का जो समय है, अभी तकरीबन 2022 से 2025, दैट मीन्स 3 साल गुजर गया है। तो अभी 3 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो आज का दिन जो ग्यामर पादंग सर का डेथ एनिवर्सरी है, इसमें मैं कुछ अहम बात बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये एपीपीएससी पेपर लीकेज क्या था और इसमें हम लोगों ने मांग क्या रखा था और इसमें अभी तक क्या परिणाम हुआ है। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर इशू को जब फर्स्ट टाइम इसको उजागर किया था, जब इसको एक्सपोज किया था हमारा विसल ब्लोअर लेट ग्यामर पादंग, उसका ये मानना ये था कि
जो सिस्टम में जो भी गलत हो रहा है, जो एपीपीएससी जैसा संस्थान में, जो ऐसा एक सबसे हाईएस्ट रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन में जो गलत हो रहा है, इसको सही तरीका से एक बेटर सिस्टम के लिए उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किया है, जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए किया था। तो सबसे पहले हमारा मांग ये था कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सही तरीका से होना है। और दूसरा बात यह है कि गवर्नमेंट जो है, जितना भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है या फिर जितना भी यहाँ पे ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स है, उसको सही तरीका से करना है। और तीसरा मांग ये था कि तीसरा हमारा ये सरकार से जो हमारा मांग ये था कि जितना भी यहाँ पे अक्यूज्ड है और जिसको भी पकड़ा गया है, उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना है। तो आज मैं 2 साल का जो सेकेंड डेथ एनिवर्सरी में मैं सबसे पहले ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब से सीबीआई और ईडी आया है, एक भी इंसान, एक भी अक्यूज्ड अभी तक पकड़ा नहीं गया है, नॉट इवन अ सिंगल अक्यूज्ड। और उसके अलावा एसआईसी ने जिनको भी पकड़ा था, उसका ऊपर में जो चार्जशीट बनना चाहिए था, वो चार्जशीट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो थोड़ा बहुत चार्जशीट बना है, वो भी सही तरीका से नहीं बनाया है, जिसका कारण से जितना भी अक्यूज था उन लोगों को डिफॉल्ट बेल मिल गया और अभी वो सब आजाद होके घूम रहा है। तो सीबीआई और ईडी जो है, ये हमारा अरुणाचल में हमको ये चीज को पता चला है कि सीबीआई, जिसको हम बचपन में भी सुनता था कि सीबीआई आएगा तो यहाँ पे हमारा साथ जो अन्याय हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, इसको हमको जस्टिस दिला के रहेगा। ये हम सबका एक परसेप्शन था, ये हम सबका एक विश्वास था। तो जब से सीबीआई आया है, ये केस तो ऑलमोस्ट गायब होने का बराबर है। और उसका साथ साथ जो ईडी, जिसको हम हमेशा सुनते रहता है कि यहाँ पे जहाँ पे भी मनी जहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे जॉब को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, उसमें ईडी का जो रोल है, हमारा उम्मीद ये था कि ईडी आने के बाद इसमें सही तरीका से जिन्होंने भी यहाँ पे गलत काम किया है उसको सजा देगा, उसको खतगरे में खड़ा करेगा और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई और ईडी आने के बाद अभी तक ऐसा लगता है कि पहले जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसको भी डायरेक्ट गायब कर दिया, उसको डायरेक्ट दबा के रख दिया। तो ये है पहला सच्चाई। और दूसरा सच्चाई ये है, यहाँ पे जितना भी ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स जो भी इन्वॉल्व था, हमारा मानना ये था कि यहाँ पे जितना भी एक्यूज है, उसको सबको पकड़ा नहीं गया है, तो बहुत कम लोगों को पकड़ा गया है। तो एटलीस्ट हमारा ये उम्मीद था कि जिनको भी पकड़ा है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन आज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी में आप सबको बता के बहुत दुख भी लग रहा है कि जितना भी एक्यूज है उसको अभी तक डिसमिस किया नहीं है, उसको अभी तक ये टर्मिनेट किया नहीं है, बल्कि उन लोगों को रीइंस्टेट किया जा रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल बता दूं, रिसेंटली एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 ऑफिसर्स को रीइंस्टेट किया गया। दैट मीन्स जो एपीपीएससी पेपर लीकेज में जिन्होंने पेपर को खरीदा, जो जॉब को खरीदा, उसको दोबारा से जॉब में वापस उसको रीइंस्टेट कर दिया। ये है सच्चाई। और यहाँ पे ऐसा भी है कि जो यहाँ का प्राइम एक्यूज तकेत जरंग का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकता है, जितना भी ऑफिसर्स जो भी पकड़ा गया है, हमारा उम्मीद ये था कि सरकार इसको कड़ी से कड़ी सजा देगा और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को सही समय में इसको कंप्लीट करके इन लोगों को टर्मिनेट करेगा, डिसमिस करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी को डिसमिस नहीं किया, किसी को टर्मिनेट नहीं किया है। और तकेत जरंग जो इसका प्राइम एक्यूज है, इसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शुरू भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है।
शुरू तो डेफिनेटली हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं, ऑलमोस्ट अभी जब से अरेस्ट हुआ है अभी 3 साल हो गया है। अभी हमको जब तकेत जरंग का नाम निकलता है तो हमें कप्तर रिंगू का नाम याद आता है, क्योंकि कप्तर रिंगू को भी 3 साल रखा गया था उसको टर्मिनेट नहीं करके। उसको तभी टर्मिनेट किया गया जब ग्यामर पादंग सर और तेचिपुरु सर ने इंटरवेंशन किया, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो दैट मीन्स इन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। दैट मीन्स इन लोगों को टर्मिनेट किया नहीं है। और ये जो है सवाल जो है, अभी मैं सीधा स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा, आप टर्मिनेशन करने के लिए, डिसमिस करने के लिए किस शुभ अवसर का वेट कर रहा है? इतना समय हो गया। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का जो टाइम पीरियड है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 90 डेज का है। यहाँ पे 90 डेज छोड़ो, 3 साल निकल गया, तो अभी तक इसका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट तक नहीं हुआ है। तो उसका अलावा जो इन लोगों को जितना भी यहाँ पे एक्यूज पकड़ा गया है, तो ये मैं आप सबको बता दूं कि जितना भी एक्यूज है, इन लोगों का जो ये जो ट्रायल प्रोसेस है, वो ट्रायल प्रोसेस अभी तक शुरू तक नहीं हुआ है। तो हम लोगों को ये बताया था कि हम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया है, ये केस को जल्द से जल्द सॉल्व कराना है, लेकिन 3 साल का बाद भी इन लोगों का ट्रायल प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा हम सब का एक हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पादंग सर का भी एक फाइनल इच्छा था कि उसका ऑनर में स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी बनना है। तो स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी को इसको बनाने के लिए हमारा सरकार पेमा खांडू सरकार से भी हमको आश्वासन दिया गया था कि स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी भी बनाया जाएगा। लेकिन जब से हमारा पादंग सर का गुजरने के बाद अभी 2 साल हो चुका है और स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी का बनने का कुछ भी नामो निशान नहीं है, इसका जिक्र तक नहीं हो रहा है। तो इसका अलावा हमने जो रिफॉर्मेटिव पार्ट्स, जहां पे भी रिफॉर्मेशन के लिए हमने मांग रखा था, सबसे पहले जो हमने मांग रखा था कि ये प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ये है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा अनफेयर या फिर ऐसा घोटाला होता है, तो उस समय में किस हिसाब से ये लोगों को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, इसके लिए हमने एक मांग रखा था, ऐसा एक संशोधन लेके आया जाए। तो यहाँ पे डेफिनेटली सरकार ने एक एक्ट लेके आया है, लेकिन वो ऐसा एक्ट लेके आया है कि उसमें इतना ज्यादा लूप होल्स है कि वहां पे किसी को कन्विक्ट भी नहीं किया जा सकता है। और कन्विक्शन होने के बाद क्या पनिशमेंट है? सिर्फ 1 साल का, 1 करोड़ का पनिशमेंट है। तो अभी आप इमेजिन कर सकता है, ये जो एक्ट जो है इसको अभी तक लागू भी नहीं किया है। तो ये जो एक्ट जो था, ये हम सब के लिए एक आई वॉश था, अभी हमको समझ में आ रहा है। तो इसके अलावा हमने ये भी मांग रखा था कि विसल ब्लोअर एक्ट, जो ग्यामर पादंग ने जिस हिसाब से हिम्मत करके ये इशू को उजागर किया, हम ये सोचा था कि आगे जाके फ्यूचर में ग्यामर पादंग जैसा ऐसा और शख्स निकले, ऐसा और हिम्मत वाला जो भी हमारे यहाँ से निकलता है, उन लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारा एक डिमांड था, पादंग सर का भी एक डिमांड था कि विसल ब्लोअर एक्ट बनाया जाए। तो ये बात भी मैं आप सबको बता दूं, विसल ब्लोअर एक्ट को अभी तक उसका डिस्कशन स्टेज में भी नहीं है। तो ये कुछ रियलिटीज है। आज सेकेंड एनिवर्सरी ग्यामर पादंग सर का सेकेंड एनिवर्सरी का दिन में आप सबको मैं बताने के लिए आया हूँ, और ये बहुत दुख का साथ में बता रहा हूँ कि ये जो इशू जो है, हम जब ये इशू को शुरू किया था, आज भी ऑलमोस्ट उसी जगह पे है जहां पे हम शुरू किया था। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ लिपापोती वाला काम किया है। तो जनता का बीच में आने का अब रीजन भी ये है कि हमारा जनता का, हम सबका याददाश्त बहुत कमजोर है। जब गर्मा गर्म होता है तो सब सड़क में उतर के आता है, सब जस्टिस के लिए मांग करता है। लेकिन इशू जैसे जैसे ठंडा पड़ जाता है, वो अलग बात है कि वो इशू रिजोल्व हुआ है नहीं हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है, तो
यहाँ पे जितना भी संख्या है, जितना भी पार्टिसिपेशन है, वो भी धीरे धीरे घटते जाता है। तो आज यहाँ पे मैं आके यहाँ पे जितना भी आम जनता है, जितना भी अना अबू है, क्योंकि ये इशू जो है ये एक कोई भी एक साधारण इशू नहीं है, और ये इशू जो है सिर्फ एस्पिरेंट्स का नहीं है, ये हर अरुणाचली का इशू है, खास करके अना अबू का, माँ पिताजी का। क्योंकि जब बच्चा को डिप्राइव होता है, उसका सबसे ज्यादा दुख, उसका सबसे ज्यादा दर्द उसका माँ पिताजी को होता है। और खास करके जो भी माँ पिताजी हाजरा करके, सब्जी बेच के, यहाँ पे लकड़ी बेच के, जो भी मेहनत करके दिन रात एक करके अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, पीजी में बैठा के, यहाँ पे रेंट में बिता के, जो एक उम्मीद करके पढ़ा रहा है, ये खास करके माँ पिताजी का इशू है। और जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, क्योंकि हमारा मानना ये था कि ये जो घोटाला जो है 2022 में शुरू नहीं हुआ है, ये घोटाला जो है पहले से चल रहा था। 2022 में इसका एक्सपोजर हुआ है, इसका उजागर हुआ है। तो हमारा ये एक सोच था कि जब तक इसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, जब तक इसमें करेक्टिव मेजर्स लेके नहीं आएगा, तब तक ये इशू जो है, ये घोटाला जो है, आगे जाके रिपीट होने जा रहा है। तो अभी जितना भी स्टूडेंट्स है, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब एग्जाम्स का बीच में है, सब एग्जाम्स लिख रहे हैं। तो मेरा ऐसा एक दुख है, ऐसा एक डर है कि क्योंकि यहाँ पे जिसको भी पकड़ा है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट किसी को दिया नहीं है। ताकेत जेरंग को अभी तक डिसमिस ही नहीं किया, उसको अभी तक टर्मिनेट नहीं किया है। पहले जो उसको जो एक फोर्स रिटायरमेंट देके रखा था, अभी भी उसी स्टेज में है, और उसको हर बेनिफिट्स, फोर्स रिटायरमेंट का जितना बेनिफिट्स उसको मिल रहा है। तो आज का दिन जो है हम सब के लिए एक सोचने वाला, हम सब के लिए एक खुद का ऊपर में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हमारा लिए एक रिमाइंडर है कि ग्यामर पादंग का जो आखिरी इच्छा था, आखिरी विल था, कि उसका जो आखिरी शब्द था, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, उसका आत्मा भी शांति नहीं होगा। तो आज मैं आप सबका बीच में मैं ये बात को बोल के बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि अभी ग्यामर पादंग जहां कहीं भी है, उसका आत्मा को डेफिनेटली बहुत दुख लग रहा होगा। क्योंकि ये इशू जो है, ये इशू ऐसा इशू है जिसको बहुत आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उसको सॉल्व किया नहीं है। तो इसी बीच मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारा पेमा खंडू सरकार, उस समय में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू सर था, और अभी भी पेमा खंडू सर है चीफ मिनिस्टर। और उस समय में पेमा खंडू सर ने हम सबको आश्वासन दिया था, पूरा एंटायर अरुणाचल को हम लोगों को एश्योरेंस दिया था। लेकिन अभी आज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी में मैं पेमा खंडू सर को ये बात आपको सीधा पूछना चाहूंगा, आप अपना आश्वासन में, अपना एश्योरेंस में करा क्यों नहीं उतर पा रहा है, उतर क्यों नहीं रहा है? और दूसरा सवाल जो है ये सिर्फ सरकार तक नहीं है, क्योंकि पेमा खंडू सर का अगर नाम लिया है, क्योंकि ये जो ग्यामर पादंग सर का जो फाइनल शब्द था कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, उसका जो सोच था सिर्फ ग्यामर पादंग तक सीमित नहीं रहता है। उसका सोच जो है, ये इनफैक्ट पेमा खंडू सर आपके लिए भी है, क्योंकि ये इशू जो है, ये आपका भी इशू है, आपका बच्चा का भी इशू, आपका भाई बहन का भी इशू है। क्योंकि आज आप यहाँ का मुख्यमंत्री है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कल को आपका बच्चा जो है वो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है। आपका बच्चा को भी, आपका भाई बहन को भी इसी अरुणाचल में रहना है और इसी सिस्टम से गुजरना है। और आपका पास जब समय है, आपका पास कैपेबिलिटी है, लेकिन आपने चूज किया है ये इशू को सॉल्व नहीं करने के लिए अभी तक। तो ये बात मैं सिर्फ पेमा खंडू सरकार, उसको सिर्फ पेमा खंडू सर को नहीं बोल रहे, जितना भी सरकार में जो भी बैठा है, आप सबका भी इशू है, आपका बच्चा का, आपका भाई बहन, आप सबका इशू है। तो आपने ये इशू को सॉल्व किया नहीं है। तो सवाल जो है हर
एक जो कुर्सी पे बैठा है, जो सत्ता पे बैठा है, जो अथॉरिटी में है, ये सवाल आपका ऊपर जाता है। और दूसरा सवाल यह है कि हमने देखा है हर साल अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसको हर साल उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, उसको फेलिसिटेट करता है। लेकिन ग्यामर पादंग ने जब से ये इशू को उजागर किया, एपीपीएससी जैसा इतना सीरियस जो घोटाला है उसको उजागर किया, ये जो है 2022 में, तब से लेके अभी तक ग्यामर पादंग को रिकॉग्नाइज किया नहीं है। यहाँ पे कितना ओकेजन आके निकल गया, यहाँ पे रिपब्लिक डे भी आया, इंडिपेंडेंस डे भी आया, इतना ओकेजन्स आया, लेकिन अभी तक ग्यामर पादंग को स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया नहीं है। और वैसे ही यहाँ में हमने देखा है कि अरुणाचल में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे कुछ कुछ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बात को सरकार सुनता भी है। तो मैं सबसे पहले हमारा जो राज्य का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, निशी एलिट सोसाइटी। ये मैं कम्युनल होके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग बोलता है निशी फर्स्ट एंड देन प्राइड ऑफ निशी। तो ये बात मैं आपसे सीधा पूछने जा रहा हूं। जितना भी निशी एलिट सोसाइटी का जो भी प्रेसिडेंट से लेके जितना भी मेंबर्स है, ये सवाल आपके लिए है और ये हर निशी समाज के लिए है, क्योंकि ग्यामर पादंग जो है ये निशी समाज से है और ग्यामर पादंग का जो सेक्रीफाइस है, जो कंट्रीब्यूशन है, इसको निशी एलिट सोसाइटी जो है अभी तक क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी या फिर विसल ब्लोअर एक्ट, तो अभी तक इसको क्यों इंश्योर नहीं कर पा रहा है, क्यों सरकार को एक सवाल भी नहीं पूछ पा रहा है। तो ये बात जो है मैं ये, क्योंकि ग्यामर पादंग सर जो है नो डाउट उसका जो कोर्स था ये सिर्फ निशी के लिए नहीं था, ये पूरा एंटायर अरुणाचल के लिए था। लेकिन जब ऐसा कुछ अच्छा काम करता है उसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ग्यामर पादंग सर को अभी तक रिकॉग्नाइज किया नहीं। और जो उसका जो विल था, उसका जो एक फाइनल इच्छा था स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी, वो भी बना नहीं। और उसका अलावा जो हमारा स्टेट का दूसरा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, क्योंकि ये मैं इसलिए निशी का बात कर रहा हूं क्योंकि ग्यामर पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन था, उसका जो उन्होंने जो भी किया है, ये सबके लिए एक गर्व का बात है। लेकिन खास करके निशी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि जब भी निशी का बात करता है अंशु आता है, अन्या आता है, उसके बाद नेस आता है, लेकिन ग्यामर पादंग का ये पर्टिकुलर मुद्दा में, ये पर्टिकुलर इशू में हमने अभी तक आपसे एक शब्द निकलते हुए देखा नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्यामर पादंग एस एन इंडिविजुअल वो निशी कम्युनिटी से है, लेकिन एज अ होल वो हम सबको एंटायर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी बीच में और एक सवाल में हमारे स्टेट का जो अनदर एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, दैट मीन्स अपसू। अपसू का टेन्योर, ये पर्टिकुलर टेन्योर 2022 में शुरू हुआ और उसी समय में एपीपीएससी पेपर लीकेज का भी खुलासा हुआ। तो ये जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू है, इसमें सबसे बड़ा जो प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए था, लेकिन ये टेन्योर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को अपसू ने सही तरीका से रिजोल्व नहीं कराया। तो आज का दिन में मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, ये भी बहुत दिल से बहुत ज्यादा दर्द निकल रहा है, बहुत ज्यादा दुख निकल रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि हमारे स्टेट में इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार इन ऑर्गेनाइजेशन का बात को सुनता भी है। तो हम सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब मिलके क्यों सही चीज को मांग नहीं कर पा रहे। तो इसमें अगर अपसू का सबसे बड़ा फेलियर होगा, सबसे बड़ा एक दाग रह जाएगा, तो इट इज देयर फेलियर टू रिजोल्व द स्टूडेंट्स हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, सबसे बड़ा स्कीम था, उसको स्टूडेंट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ने आपने एड्रेस नहीं कराया।
और ग्यामर पादंग सर, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्यामर पादंग का 2nd डेथ एनिवर्सरी है। उससे पहले उन्होंने 9 मंथ्स तक जिंदगी और मौत से लड़के ये इशू को हम सब के लिए, हमारा फ्यूचर के लिए लड़ा, लेकिन उसका ऑनर में, उसका होमेज में, उसका मेमोरी में हम उतना तक नहीं कर पाया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें ये जो है, इन लोगों का बात को सरकार सुनता भी है, ऐसे हमने देखा भी है और हम देख भी रहा है। और जो बाकी जितना भी हमारा सीबीओस है, जितना भी हमारा सिविल सोसाइटीज है, इसमें क्योंकि ऐसा है कि जब ये इशू शुरू हुआ था तो हर जगह से आवाज निकल रहा था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा जो है, ये ऐसा मुद्दा है कि कोई बोलना भी नहीं चाहता है। इसको सही कंक्लूजन देना तो बहुत दूर का बात है, ये मुद्दा को कोई छेड़ना भी नहीं चाहता है। तो किस चीज का डर है, किस चीज का हेजिटेशन है, ये बात को मैं जितना भी हमारा यहाँ का सीबीओस है, जितना भी हमारा यहाँ का स्टेट का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सिविल सोसाइटीज है और जितना भी लर्नेड इंडिविजुअल्स है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। और लास्ट, हमारे जितना भी आम जनता है, ये मैं आपसे सीधा आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे सीधा आपसे बात करना चाह रहा हूं। ये जो इशू जब शुरू हुआ था तो आप सब ने भी पार्टिसिपेट किया। जब गर्मा गर्म होता है उसमें पार्टिसिपेशन वो बहुत बड़ा बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मुद्दा को आपने शुरू किया है वो मुद्दा को आप अंत तक ले गया है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज ये मुद्दा में ये दिखाई देता है कि केवल और केवल सिर्फ तदक नालो करा है। क्या ये सिर्फ मेरा इशू है क्या? क्या ये सिर्फ तेचीपुरु सर का इशू है क्या? या फिर ये क्या केवल और केवल सिर्फ ग्यामर पादंग सर का इशू है क्या? ये एंटायर अरुणाचल का इशू है। और इसमें जब गर्मा गर्मी के बाद, क्योंकि सरकार जो है ये इशू को जितना प्रोलॉन्ग कर सकेगा सरकार ने कोशिश किया है, और ये सिर्फ अभी का प्रेजेंट, ये हर सरकार करता है, ताकि कोई भी इशू जो हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको इतना लंबा खींचो कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो थक जाए, एक पॉइंट के बाद वो इशू को गिव अप कर दे। तो हमारा अरुणाचल का जो जनता का जो भी पार्टिसिपेशन है, जनता का जो भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यही चीज दिखा रहा है कि सरकार जो चीज चाहता था सेम चीज हमारा जनता भी कर रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे वो इशू को जबरदस्ती करके वो लंबा खींच रहा था, वैसे वैसे ही हम सब हार मान के इशू को हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट छोड़ दिया। तो जनता से मैं सीधा बात बोलने के लिए आया हूं कि देखिए, यहाँ पे जब भी कुछ घोटाला होता है या फिर जब भी कुछ घटना होता है, डेफिनेटली पार्टिसिपेशन होना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक उसका राइटफुल कंक्लूजन नहीं निकलता है, हमको तब तक परसिस्ट करना है। क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, इतना सीरियस इशू है, इतना गंभीर इशू है कि ये हमारा आने वाला ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3-4 जनरेशन तक ये असर पड़ने जा रहा है। तो इसलिए मैं आज ये मुद्दा में भले ही अकेला ही सही, मैं आज भी उतना ही निडर से, उतना ही कन्विक्शन के साथ करा हूं, जितना कन्विक्शन के साथ मैं जब ये स्टार्टिंग ये इशू का स्टार्टिंग में जैसे करा था, मैं आज भी उतना ही कन्विक्शन से करा हूं। तो शायद किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे किसी इशू को तोड़ दिया, आधा रास्ता में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हमने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है, हमने ये इशू को अभी तक पकड़ के रखा है। तो आज आप सबका बीच में आप सबसे सीधा बात करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि दिल बहुत दुखता है, दिल को बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये जो इशू है ये इतना सीरियस इशू है, इसमें हम साइलेंट नहीं बैठ सकता है। और जब जनता का साइलेंस दिखाई देता है, जब यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, अपसू से लेके, नेस से लेके, अंशु से लेके, अन्या से लेके, या फिर GWS से लेके, या फिर TCS, या फिर ये ABK और बाकी जितना भी इंस्टीट्यूशन है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, सबका साइलेंस को देख के
बहुत दुख लगता है। तो ग्यामर पादंग ने जो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने सिर्फ अपने आप के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं किया, उन्होंने किया है तो एंटायर अरुणाचल के लिए किया है। तो इसलिए मैं आज आप सबका बीच में ऐसे रिमाइंडर वापस आया हूं, ऐसा आप सबका मेमोरी को फिर से रिफ्रेश करने के लिए आया हूं। और ये मुद्दा जो सरकार इसको जानबूझ के इतना लंबा खींचा है, हमारा जितना भी एस्पिरेंट्स था, हम बहुत थक गया है, सब थक गया है। इसलिए सब अलग अलग जगह में एग्जामिनेशन लिखने के लिए सब बैठ गया है, खाका में बिजी हो गया है। तो इसके लिए, इसका वजह से हमको मजबूरन एक अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट यहाँ पे शुरू करने में हमको मजबूर किया गया। तो ये मुद्दा को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना भी मुद्दा था, इसको अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हम इसको दोबारा रेजुमिनेट करेगा, दोबारा हम टेकअप करेगा। तो आज मैं ग्यामर पादंग सर का जो डेथ एनिवर्सरी है, सेकेंड डेथ एनिवर्सरी का दिन में आप सबको मैं रिमाइंड करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने के लिए ये जो पार्टी जो बनाया है उसके लिए नहीं बनाया है। हम यहाँ पे जो मुद्दा, जो इशू जिसको सरकार, जिसको यहाँ पे हर प्रकार से इसको दबाने के लिए कोशिश किया गया था, वो इशू को जिंदा रखने के लिए, वो इशू को एक लॉजिकल आउटकम देने के लिए मैं यहाँ पे अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का शुरुआत किया हूँ। और मैं आने वाला समय में डेफिनेटली इसको दोबारा से रेजुमिनेट करेगा, और जो हमारा मूवमेंट है ये दोबारा से शुरू होगा। तो आज मैं आप सबका मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आया था, आप सबको इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया था, और आप सबसे ये दरख्वास्त करने के लिए आया था कि हमारा जो फ्यूचर के लिए जो इतना बड़ा मुद्दा है वो आज भी अनरिजॉल्व है। और जब तक हम इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, हमारा आने वाला पीढ़ी इसका कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने जा रहा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने जा रहा है। थैंक यू सो मच।